जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो गुरुदेव से संबंधित होने जा रही है। गुरुदेव जो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, बेहद विशेष स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु बेहद रक्षात्मक और सकारात्मक प्लेनेट है। हर जगह पर जहाँ पर ये संबंध बनाते हैं, जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं और जहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर ये आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करते हैं। वहाँ से संबंधित आपके जीवन में आने वाले 50% कष्टों को तो ये आपको पता भी नहीं चलने देते। अब ये जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और ये चंद्रमा के साथ विशेष संबंध बनाने जा रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो मंगल देव का नक्षत्र होता है और ये अब अपनी बहुत ही शुभ स्थितियों में जा रहे हैं। चंद्रमा का साथ इन्हें परम प्रिय है और देखिए, चंद्रमा और गुरु का साथ गज केसरी राजयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, जीवन में उन्नति के लिए, कैरियर वृद्धि के लिए और आपके धन वृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख के लिए सर्वोच्च राजयोग माना जाता है। तो देखिए, चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, रस के कारक होते हैं, कला के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, धन की निरंतरता के कारक होते हैं। वहीं गुरुदेव जो होते हैं वो देखिए, जीवन में आरंभ से लेकर मृत्यु तक, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका कैरियर हो, कारोबार हो, नौकरी हो, पद प्रमोशन हो, धन वृद्धि हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति, मान सम्मान, वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान, सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व बहुत ज़रूरी होता है। और जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं उनमें देखिए, गुरु की स्थिति बहुत ही विशेष देखने की योग्य होती है। अब देखिए, मृगशिरा का जो चतुर्थ नवांश है वो कर्क नवांश है। अब जब ये मृगशिरा के चतुर्थ नवांश से गोचर करेंगे तो यह आपको आंशिक रूप से गज केसरी राजयोग का लाभ देते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए परम शुभ स्थितियों का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सीधे आपके धन संचयन के भाव से जुड़ा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि भाव के अनुसार आपको किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा देखिए बहुत ही विशेष ग्रह हैं। चंद्रमा जिस भाव से जाते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं, उससे सप्तम भाव को एक्टिव कर देते हैं। चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है। जितने समय को शनिदेव जो हैं 30 वर्षों में पूरा करते हैं, उतने समय को शनिदेव मात्र 28 दिन में चंद्रदेव कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, आपके सबसे समीप का ग्रह चंद्रमा होने के कारण इसकी प्रत्येक अवस्था का आपको प्रभावित करना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा, समुद्र में उठने वाली तरंगे इसका जीता जागता उदाहरण है। और देखिए, जल सभी के लिए जरूरी होते हैं, जल के कारक भी चंद्रदेव होते हैं। तो यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी। वाणी के अंदर आपके ज्ञान की अधिकता रहेगी, यानी जो भी वार्तालाप करेंगे आप बहुत ही गूढ़ तत्वों के साथ करेंगे, यानी किसी भी विषय का आपको सूक्ष्म नॉलेज है और किसी व्यक्ति से जो उसकी महारत ही है उससे आप बात कर रहे हैं, जो आपके पास थोड़ी बहुत सी जानकारी है उसी के आधार पर कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत करेंगे कि वह व्यक्ति आपको उस विषय का बहुत बड़ा ज्ञाता समझ लेगा। और आपकी वाणी जो होगी ज्ञान के प्रभाव से लोगों को अपने प्रभाव में लेने वाली होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, वाणी के द्वारा आप लोगों को अपने सम्मोहन में जकड़ सकते हैं। यह समय वो समय होने वाला है। इसके अतिरिक्त देखिए, खान पान इस दौरान बेहद सात्विक रखें और सात्विकता से जरा भी आपका अनियंत्रण आपकी स्थितियों को बहुत ही विषम कर सकता है। कुटुंबियों से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि राहु से संबंध बन रहा है इस भाव का, तो आपके लिए क्या होगा कि ज़्यादातर रिश्तेदार स्वार्थ पूर्ति के लिए आपसे मित्रता बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। इसलिए ऐसे मित्रों की पहचान करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आपके कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़े हुए हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों में इस दौरान आपको मार्ग मिलते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से आप अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन संचयन के योग निर्मित होंगे। अब गुरु के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। पंचम
दृष्टि जो जाएगी वो आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। यह आपका शत्रु पक्ष होता है। शत्रुता आपकी बढ़ेंगी, लेकिन क्या होगा, शत्रुता का निवारण के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए आप जो कदम उठाएंगे, उन कदम के द्वारा सामने वाला इतना ज़्यादा आपसे प्रभावित होगा कि वो शत्रुता को बुलाकर आपसे मित्रता करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि शत्रुता का निवारण करते हुए गुरुदेव दिखाएंगे, शत्रु को मित्र बनाते हुए गुरुदेव दिखाएंगे। किसी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, कंपटीशन में 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर देखिए आपकी जॉब से जुड़े हुए सभी पहलुओं को गुरुदेव ने कवर किया हुआ है। उसके अतिरिक्त देखिए, ऋण लेन देन के लिए ब्रह्मांड में कोई स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन यदि आपको किसी कारणवश ऋण लेना पड़ जाए तो क्या होगा कि गुरुदेव ससम्मान आपको वापस कराने वाले हैं वो ऋण। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर जाने वाली है, तो अष्टम स्थान जो होगा वो आपके जीवन में आशाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। गुरुदेव का जब यहाँ पर प्रभाव होता है, आयु वृद्धि करते हैं आपकी, और इसके अतिरिक्त आयु वृद्धि के साथ ही देखिए जीवन में आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस दौरान ससुराल पक्ष से रिलेशनशिप मधुर होंगे, और क्या होगा, जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उसके भी लाभ के योग निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। उसकी वाणी बहुत शालीन रहने वाली है, सभ्य रहने वाली है, सुसंस्कृत रहने वाली है। ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से आपको गिफ्ट लाभ भी हो सकता है। अतिरिक्त इसके जो लोग ऑकल्ट विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, या मतलब ऐसा कोई भी कार्य जिसमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किया जाने वाला कार्य, या फिर ऐसा कोई कार्य जो आप गोपनीय तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि जब वो आपका सफल हो जाएगा तभी आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो ऐसे सभी कार्यों में आपको इस दौरान ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो भी लोग साधनारत होना चाहते हैं, किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, या ऐसी चीज़ों में सीखना चाहते हैं, ध्यान में ऐसा उनका मन बहुत लगता हुआ दिखाई देगा। जो भी स्थितियां आपके साथ इस समय पर निर्मित होंगी, अचानक वाली निर्मित होंगी। नवम दृष्टि गुरु की यहाँ पर जाएगी दसम स्थान पर, तो कर्म स्थान पर गुरु का कोई विशेष नहीं होता है, किंतु राहु यहाँ पर है, तो राहु की निगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे गुरुदेव। इसके अतिरिक्त जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, मोस्टली क्या होता है, हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और क्या होता है, भ्रमवश, और यहाँ पर भ्रम राहु बहुत ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। भ्रमवश क्या होता है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को, पता नहीं ये जॉब मेरे लिए कैसी रहेगी, पता नहीं मैं इस जॉब को कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नया स्थान मेरे लिए कैसा रहेगा, मैं कितने समय वहाँ पर टिक पाऊँगा, मतलब ऐसे कई सारे सवाल आपको भ्रम में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उसको छोड़ देते हैं जानबूझकर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव काफ़ी सकारात्मकता रहेगा, भ्रम को दूर करके आपको सही चीज़ पहचानने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई थी, मतलब आपको आपके कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या आपके जो सहयोगी हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, अधिकारी वर्ग आपको परेशान करने का कार्य कर रहा है, या जो जॉब है वो आपके मनमाफिक नहीं है, या फिर आपने कुछ कारणों से वह जॉब पकड़ ली है जो आपके योग्य नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति आपके साथ बनी हुई है, तो यहाँ पर गुरुदेव आपके लिए सही मार्ग प्रशस्त कराएंगे। देखिए, दो वृद्धि कारक प्लैनेट है हमारे नवग्रहों में, एक राहु और एक गुरुदेव, दोनों का संबंध आपके दसम स्थान से हो रहा है, जिसके प्रभाव से क्या होगा, देखिए राहु क्या होता है, ये इनके इन प्रकार है। राहु को नीति से कोई मतलब नहीं है, न्याय से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। राहु को सिर्फ जो चीज़ पानी है, जुनून होते हैं राहु। किंतु गुरु क्या है, नीति के द्वारा, न्याय के द्वारा, धर्म के द्वारा, हर चीज़ का आपके, देखिए आपके साथ भी गुरु अन्याय नहीं होने देंगे, और गुरुदेव उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे जिसको कि राहु दबाने का प्रयास करेंगे। किसी के हक का हनन नहीं गुरुदेव करेंगे, बल्कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको सही स्थान पर पहुंचाना गुरुदेव का ध्येय होगा इस समय पर। वहीं अब देखिए, अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति खराब होगी, उन लोगों के लिए इन्हीं सब चीज़ों में स्थिति खराब, वाणी के द्वारा रिश्ते बिगड़ेंगे, वाणी के द्वारा डील चली जाएंगी, वाणी के द्वारा जॉब के आपके जारी के रास्ते बन जाएंगे। इस दौरान अब वाद विवाद में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हुए दिखाई देंगे, वाद विवाद ऐसा कि मतलब आपको इमली मनवाने के लिए लोगों से बाध्य करेंगे। तो ये चीज़ें जो होंगी वो निगेटिव गुरु को प्रदर्शित करेंगी। तो इसी के लिए देखिए, हमारा सदैव आग्रह रहता है कि सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति को पहचानिए, किसी भी ग्रह की स्थिति को पहचानिए। और गुरु देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से बैठकर जिन भावों से संबंध बनाते हैं, आपको 60%
जो आपकी विषम परिस्थितियाँ होती हैं आपके दूर से ही निकल जाती हैं और गुरु उनको आपके पास आने भी नहीं देते। तो देखिए, गुरु के लिए जो हम उपाय बताते रहते हैं उनको करें। करने से क्या होता है, और हम वही उपाय बताते हैं जो बिना कुंडली देखे भी आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि ये उपाय जो होते हैं थोड़े लंबे समय तक करने होते हैं, तभी उनको प्रभाव प्राप्त होता है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको बस छड़ी घुमाते ही लाभ प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। केसर में हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ या पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। हल्दी 5 गांठें, 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर इनको प्रत्येक गुरुवार को धर्म स्थान पर पहुंचाना प्रारंभ करें। 43 गुरुवार ऐसा करने से कितने भी खराब आपके गुरु हों आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे। चंद्रदेव माता के कारक होते हैं। माता के सानिध्य में जितना समय रहेंगे, माता की प्रसन्नता प्राप्त जितनी ज़्यादा कर सकेंगे, उतने आपके चंद्रदेव आपके लिए सुफल कारक होंगे। चंद्रमा देखिए आपके धन के फंसाने का भी कार्य करते हैं, ऋण लिवाने का कार्य करते हैं। ऋण के कारक मंगल और चंद्र ही माने जाते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको चंद्रदेव के लिए भोलेनाथ जी की पूजा जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, और नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को, या फिर प्रतिदिन कर सकते हैं तो अति उत्तम। आप शिव जी को जल या दुग्ध अभिषेक करें, यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रामबाण उपाय होगा। सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, या खीर बनाकर प्रत्येक सोमवार को धर्म स्थान पर दान करें। किसी साधु को सफ़ेद रंग के वस्त्र दान करें। देखिए, किसी साधु को सफ़ेद वस्त्र दान करना आपके गुरु को भी प्रबल करेगा। इनमें से कोई भी उपाय 1, 2 या 3 अपनाकर आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू